अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने आपको डीएचए इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको डीएचए के तमाम फेजेस की डिटेल बताई थी। अभी हम इस वीडियो में ऑनवर्ड हम आपको तमाम फेजेस की डिटेल्स बताएंगे। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि डीएचए फ़ेज़ 1 के लिए आप जब लाहौर से टूवर्ड्स इस्लामाबाद आ रहे होते हैं तो टी चौक से आप लेफ़्ट साइड पे जब टर्न होते हैं जीटी रोड पे ट्रैवल करते हुए आप जब आएंगे तो समा रिवर आप क्रॉस करेंगे। समा रिवर क्रॉस करने के बाद आगे डिफेंस चौक आता है, जिसके साथ ही आपकी लेफ़्ट साइड पे फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है और आपकी राइट साइड पे सामने आपको अल शिफा इंटरनेशनल आई हॉस्पिटल नज़र आएगा। डिफेंस चौक के बिल्कुल साथ ही डिफेंस एवेन्यू स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको डीएचए फ़ेज़ 1 में लेकर आता है। जैसे ही आप डिफेंस एवेन्यू पे ट्रैवलिंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो आपकी लेफ़्ट साइड पे फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल की बाउंड्री होती है। थोड़ा सा आगे आते हैं तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का भी गेट यहीं पे नज़र आता है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में ही फौजी फाउंडेशन जो मेडिकल कॉलेज है वो भी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़या है। इस यूनिवर्सिटी के गेट को जब क्रॉस करेंगे तो आगे आपको यहाँ पर डीएचए फ़ेज़ 1 का मेन एंट्रेंस मेन गेट जो है वो आपको नज़र आएगा। वो आप क्रॉस करने के बाद आगे ट्रैवल करते हुए थ्रू इस फेज़ डिफेंस एवेन्यू से आप दोबारा समा रिवर क्रॉस करके फिर आप दोबारा यहाँ से फ़ेज़ 8 में एंटर हो जाते हैं। तो दूसरा इसका ये भी है कि अगर आप ये वाला रास्ता आपको नहीं इस्तेमाल करते तो बहरिया से जो बहरिया की एंट्रेंस है फ़ेज़ 8 की, वहाँ से भी आप ट्रैवल करते हुए मेन एक्सप्रेस बहरिया वाला जो है वो इस्तेमाल करके इस समा रिवर को पुल क्रॉस करके वापस डिफेंस एवेन्यू पे आके आप फ़ेज़ 1 में एंटर हो सकते हैं। तो अभी आपको बता दें कि डीएचए जो फ़ेज़ 1 है इस्लामाबाद का, इसके 8 सेक्टर्स हैं, जिसमें A1, B1, A, B, C, D, E और F है। सबसे पहले आपको A1 और B1 की डिटेल बता देते हैं कि जो सेक्टर A1 और B1 है ये डीएचए फ़ेज़ 1 शुरू होने से पहले लॉर्ड्स कॉलोनी थी। लॉर्ड्स कॉलोनी जो थी उसने अपना काम डेवलपमेंट वगैरह की हुई थी, कुछ घर भी बने हुए थे। फिर जब डीएचए ने अपना काम स्टार्ट किया तो उन्होंने फिर लॉर्ड्स कॉलोनी को टेक ओवर कर लिया और फिर इन दो को A1 और B1 सेक्टर का नाम दे दिया। सेक्टर A1 और B1 में जो प्लॉट साइजेज़ हैं वो 8 मरला, 16 मरला, 1 कनाल, 32 मरला की यहाँ पे प्लॉट साइजेज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद आगे आते हैं जो सेक्टर A है। सेक्टर A जो है जब शुरू होता है तो आपको बता दें कि जो डीएचए इस्लामाबाद का मेन हेड ऑफिस है, जहाँ पे तमाम डीएचए की ट्रांसफ़र्स वगैरह होती हैं, तमाम मैनेजमेंट जो होती है वो डीएचए इस्लामाबाद की डीएचए फ़ेज़ 1 के सेक्टर A में मेन हेड ऑफिस में जो है वो बैठती है। तो सेक्टर A शुरू हो जाता है। उसके बाद उसके अपोजिट साइड पे आपकी ट्रैवल करते हुए जब आप टूवर्ड्स आते हैं बहरिया तो आपकी राइट साइड पे सेक्टर B आता है, लेफ़्ट साइड पे आपके सेक्टर A आता है। सेक्टर A और B जो है इसमें जो प्लॉट साइजेज़ हैं ये सारे के सारे तकरीबन 1 कनाल के साइजेज़ हैं। मेन जो यहाँ पर हेड ऑफिस क्रॉस करते हैं तो आपकी राइट साइड पे फिर सेक्टर C शुरू हो जाता है। और आपको ये भी बता दें कि जो सेक्टर B है और सेक्टर C है, इन दोनों सेक्टर्स के 2 सब सेक्टर्स भी हैं जिनको B ऑर्चर्ड और C ऑर्चर्ड कहा जाता है। इन दोनों सेक्टर्स का B ऑर्चर्ड और C ऑर्चर्ड का जो रास्ता है, जो मेन गेट है डीएचए फ़ेज़ 1 का, उसके साथ ही एक अंडरपास बना हुआ है, मेन लिंक रोड उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसको जब आप टेकअप करते हैं तो आप सेक्टर B ऑर्चर्ड और C ऑर्चर्ड में चले जाते हैं और वही रास्ता आपको फ़ेज़ 4 लेकर जाता है। तो अभी आपको बता रहे थे सेक्टर C की डिटेल। सेक्टर C जो है इसमें भी कटिंग प्लॉट साइज़ जितने भी हैं वो सारे के सारे 1 कनाल के हैं। उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो आगे आपकी दोनों साइड्स पे मेन डिफेंस एवेन्यू के दोनों साइड्स के ऊपर सेक्टर D शुरू हो जाता है। सेक्टर D जो है इसमें भी कनाल के साइज़ हैं सारे, और ये काफ़ी छोटा सेक्टर है फ़ेज़ 1 का। जब आप इसको क्रॉस कर लेते हैं सेक्टर D को तो फिर आपकी दोनों साइड्स के ऊपर सेक्टर E आ जाता है। सेक्टर E जो है इसमें जो प्लॉट साइजेज़ हैं वो कनाल के हैं और इसमें 8 मरला और कुछ 10 मरला की
प्लॉट साइज भी अवेलेबल हैं। जब आप सेक्टर ई क्रॉस करती हैं तो आगे आप पहुंच जाते हैं समा रिवर पर। फिर आप समा रिवर क्रॉस करते हुए DHA की आप हदूद से निकल जाते हैं और बहरिया जो फ़ेज़ 8 है उसका मेन एक्सप्रेस वे पे आप ट्रैवल करते हुए आपको सेक्टर F जो है वो मिलेगा। सेक्टर F के बारे में आपको बता दें कि सेक्टर F जो है ये बेसिकली पहले बहरिया की प्रॉपर्टी थी और इसकी डेवलपमेंट का जितना काम है वो बहरिया ने किया था और इसकी प्लानिंग वगैरह भी बहरिया ने की थी। बाद में DHA ने इसको टेकअप कर लिया और अब ये सेक्टर है ये DHA फ़ेज़ 1 का सेक्टर F है और इसमें जो प्लॉट साइजेज़ हैं वो आपको 10 मरला भी हैं और कनाल भी हैं और इसमें एक्स्ट्रा लैंड वाले भी काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड वाले बड़े साइज़ के प्लॉट लेना चाहता है तो उनको सेक्टर F में प्लॉट अवेलेबल हैं और मिल जाते हैं। अभी आपको DHA फ़ेज़ 1 की कुछ जो रिनाउंड प्लेसेस हैं उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि DHA का जो मेन हेड ऑफिस है वो DHA फ़ेज़ 1 के सेक्टर A में है। इसके अलावा इसी डिफेंस एवेन्यू पे डिफेंस एवेन्यू मॉल बना हुआ है। इसके अलावा सेक्टर C में इंचांटो रेस्टोरेंट के नाम से बड़ा अच्छा एक रेस्टोरेंट है। अभी आपको ये बता दें कि DHA फ़ेज़ 1 जो है इसमें एक कनाल का जो प्लॉट साइज़ है उसका जो एवरेज रेट है वो 3 करोड़ से 3.5 करोड़ जो है वो इसमें आपको इस रेंज में आपको DHA फ़ेज़ 1 में आपको कनाल का प्लॉट अवेलेबल हो सकता है।